आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। भारत में अगर आप एक डिफेंस फैन हैं तो आपको बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक तेजस मार्क 2 पगलू और दूसरा रफाल पगलू। अब रफाल पगलूस के लिए हम लोग रोज के रोज नई नेगेटिव न्यूज लेकर आ जाते हैं और इसी वजह से आज हम लोगों ने सोचा है कि दूसरी टीम को भी थोड़ा सा परेशान किया जाए। लेकिन जो लोग अल्फा डिफेंस रेगुलरली फॉलो करते हैं उन सबको पता है कि हम लोग भी तेजस मार्क 2 पगलू हैं और इस वजह से इस वीडियो को बनाते हुए हम लोग भी उतने ही परेशान हो रहे हैं। एनीवेज, फोकस करते हैं आज के इस वीडियो के ऊपर। इस साल की शुरुआत में जब विंग्स इंडिया हुआ था तो उससे पहले डीआरडीओ चीफ की तरफ से कहा गया था कि जून जुलाई के आसपास तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान हो जाएगी। लेकिन 2-3 दिन के बाद ही जब एचएएल के सीएमडी से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत तक इसकी पहली उड़ान हो सकती है। अब क्योंकि तेजस मार्क 2 एडीए का प्रोजेक्ट है जो कि एक डीआरडीओ लैब है, इस वजह से हमें से ज्यादातर लोग उस समय के डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर कामत के स्टेटमेंट को लेकर चल रहे। लेकिन अंदर ही अंदर हम सभी को ये चीज पता था कि अगर साल के अंत की टाइमलाइन दी गई है तो जून जुलाई में इसकी पहली उड़ान नहीं हो रही। एनीवेज, बैड न्यूज ये है कि साल के अंत में भी इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान नहीं होगी और यहाँ से लगभग 10 महीने लगेंगे इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान में। देखिए, 18 जून 2026 को डीआरडीओ की तरफ से एक नई रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दी गई है और इस नई रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के हिसाब से कई सारे नए वर्क ऑर्डर्स भी दिए गए हैं, जिसके चलते आप इस प्रोग्राम को और बेहतर समझ सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक वर्क ऑर्डर में ये चीज क्लियरली मेंशन किया गया है कि 3 माइलस्टोन्स के साथ में लगभग 10 महीने के अंदर इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान होगी। और अगर आप इन तीनों माइलस्टोन को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहला माइलस्टोन 3 महीने के अंदर पूर्ण किया जाएगा, जहां पर सेंट्रल फ्यूसलाज का इंटीग्रेशन किया जाएगा। फिर एयरक्राफ्ट की कपलिंग होगी, रिले पैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की लूमिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। इसके अलावा पाइपलाइंस और ब्रैकेट्स को इंस्टॉल किया जाएगा। दूसरे माइलस्टोन की अगर बात की जाए तो T0 + 6 मंथ्स यानी कि वहां से 3 महीने के बाद में इस एयरफ्रेम के अंदर जितने भी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको निकाल दिया जाएगा और फिर चारों तरफ सीलेंट लगाया जाएगा ताकि एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल राउटिंग की जाएगी, जिसके बाद लैंडिंग गियर और इंजन को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। माइलस्टोन 3 की अगर बात की जाए जो T0 + 10 मंथ है, वहां पर विंग असेंबली और फाइनल डोर कवर्स लगाए जाएंगे, जिसके बाद LRUs का फंक्शनल सिमुलेशन, ग्राउंड इंजन टेस्टिंग और फिर टैक्सी ट्रायल्स और फर्स्ट फ्लाइट होगी। लेकिन अगर आप समय में थोड़ा पीछे चलेंगे तो आपको याद आएगी ये इमेज। अगर इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि सेंट्रल फ्यूसलाज का इंटीग्रेशन तो हो चुका है, साथ ही साथ एयरक्राफ्ट काफी हद तक कपल्ड भी है। इसके अलावा जिस तरीके की वर्क ऑर्डर की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वैसा ही वर्क ऑर्डर हम लोग पहले भी देख चुके थे और ये जो सारा काम यहाँ पर मेंशन किया गया है ये ऑलरेडी परफॉर्म किया जा चुका है। अब इस सारी इन्फॉर्मेशन को अगर आप प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर केवल 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटीज, या तो एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से कपल किया गया है और कपल करने के बाद में उसको डीकपल करके कुछ और चेंजेस किए गए हैं। इस तरीके की चीजें प्रोटोटाइपिंग फेज में होती हैं और ये एक लॉजिकल कंक्लूजन निकलता है बेस्ड ऑन द रिपोर्ट। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पिछले वर्क ऑर्डर के हिसाब से चीजें करने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन शायद कुछ माइलस्टोन्स अचीव नहीं हुए थे और उसके बेसिस पर या तो टीम चेंज हो रही है या कॉस्ट ओवररन हुआ है, या फिर कुछ चीजें पिछले वर्क ऑर्डर के हिसाब से हो गई थी लेकिन कुछ नहीं हो पाई थी, जिनको कंप्लीट करने के लिए दोबारा से एक वर्क ऑर्डर डाला गया है। एनीवेज, ये दोनों पॉसिबिलिटीज ये चीज इंश्योर करती हैं कि अगले 10 महीने में इसकी पहली उड़ान नहीं होगी और 10 महीने के बाद में भी इसकी पहली उड़ान काफी हद तक इन माइलस्टोन्स और वर्क ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि इन नटशेल तेजस मार्क 2 के साथ में अभी और डिलेज हैं और इस साल हम लोग इसकी पहली उड़ान नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा इंजन्स को लेकर जो डिस्कशन 2 दिन पहले चल रही थी उसको लेकर भी क्लैरिटी आ चुकी है और तेजस मार्क 2 के इंजन्स के साथ में कोई भी चेंज नहीं। ये एयरक्राफ्ट GE F414 के साथ में ही उड़ेगा, लेकिन कब उड़ेगा ये क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।